नमस्कार दोस्तों। क्या कभी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव, एक स्टैग्नेशन महसूस हुई है? ऐसा लगना कि सब कुछ रुका हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप गाइड पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी इंसान को उस रुकी हुई जगह से निकालकर लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करने में मदद कर सकती है। ये सोर्स मटेरियल दरअसल एक प्लेबुक है जो सिखाता है कि अपनी सोई हुई जिंदगी को नए सिरे से कैसे रीसेट किया जाए। तो अगर लगता है कि चीजें रुकी हुई हैं और मोमेंटम चाहिए, तो ये सफर वाकई बहुत रोचक और गेम चेंजिंग होने वाला है। तो बिना किसी देर के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। पहले हम बात करेंगे द लॉ ऑफ ह्यूमन इनर्शिया की, फिर द ट्रोजन हॉर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद अडॉप्टिंग अ वॉरियर मेंटालिटी, चौथा पॉइंट होगा चूजिंग पेन और प्लेजर, पांचवां द इंफॉर्मेशन ओवरलोड ट्रैप और आखिर में बिल्डिंग अनस्टॉपेबल मोमेंटम। हम बिल्कुल रूट कॉज से शुरू करके एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द लॉ ऑफ ह्यूमन इनर्शिया। ये फिजिक्स का एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सच कहूँ तो हमारे ह्यूमन बिहेवियर और उस स्टैग्नेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और कॉमन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग अपनी बोरिंग और अनफुलफिलिंग रूटीन्स में बुरी तरह फंसे रहते हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो बदलाव के लिए तड़प रहे होते हैं। एक इंसान अपने गोल्स को पाने की कोशिश में इतना हारा हुआ क्यों महसूस करता है? आखिर वो कौन सी अनजानी ताकत है जो लगातार एक निराशाजनक ठहराव में बांध कर रखती है? इसका जवाब हमें स्कूल की फिजिक्स क्लास में ही मिल जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। ये नियम साफ कहता है कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी और जो चल रही है वो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स या बल ना लगाया जाए। इंसानी जिंदगी में भी ना एग्जैक्टली यही होता है। ये जो नेगेटिव इनर्शिया है, ये लोगों को उनके कंफर्ट जोन में कैद करके रखती है, और उस कंफर्ट जोन को तोड़कर पहला एक्शन लेने के लिए एक बहुत ही भारी और असुविधाजनक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, जो डेफिनेटली आसान नहीं होता। और प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब लोग इस ठहराव को ही नॉर्मल मान लेते हैं। अपने आसपास की ज्यादातर भीड़ को डिस्ट्रैक्टेड और मीडियोकर जिंदगी जीते देखकर एक आम इंसान को लगने लगता है कि हाँ, यही तो जीवन है। बड़ी जीत हासिल करने के जो गोल्स होते हैं उन्हें बस एक ऑप्शन मान लिया जाता है। सस्ती और बेकार चीजों से टाइम पास करना लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। ये नेगेटिव मोशन का एक ऐसा इन्फिनिट लूप बन जाता है जिसमें लोग बस गोल गोल घूमते रहते हैं बिना किसी मंजिल पर पहुंचे। तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द ट्रोजन हॉर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यहाँ हम ये समझेंगे कि दिमाग किस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलता है ताकि ये नेगेटिव इनर्शिया लगातार बनी रहे। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये उस पुरानी ट्रोजन हॉर्स की कहानी को हमारे आज के मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस के साथ कितनी खूबसूरती से लिंक करता है। बाहर से देखने पर डिस्ट्रैक्शन एकदम खूबसूरत लकड़ी के घोड़े जैसा लगता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और कंफर्ट का एक आकर्षक तोहफा दे रहा हो, लेकिन अंदर की रियलिटी बिल्कुल अलग है। उसके अंदर चुप कर बैठे हुए दुश्मन सीधे दिमाग में घुस जाते हैं और फोकस और सारे एम्बिशन को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ये सस्ता डोपामीन चुपके से कब्जा कर लेता है और होश आने तक नुकसान हो चुका होता है। इसे हम एक तरह से द मैट्रिक्स इफेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे द मैट्रिक्स मूवी में होता है ना, एक बहुत ही अट्रैक्टिव इल्यूजन के पीछे एक डेडली एजेंट छुपा होता है जो लोगों को ट्रैप करके रखता है। ठीक वैसे ही हमारे आसपास की आकर्षक डिस्ट्रैक्शंस असल में एक जाल हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसान के अटेंशन को कैद करना और उसे इस स्टैग्नेशन के सिस्टम का हिस्सा बनाए रखना। सच में ये एक बेहद खतरनाक ट्रैप है। तो इस जाल से बचें कैसे? यहीं पर हमारा तीसरा सेक्शन काम आता है, अडॉप्टिंग अ वॉरियर मेंटालिटी। भीड़ से अलग होने के लिए एक बहुत ही रैडिकल माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। देखिए, एक आम भीड़ हमेशा आसान और प्रेडिक्टेबल चीजें चुनती है, लेकिन एक वॉरियर की पहचान और उसकी आदतें बिल्कुल अलग होती हैं। वो चीप डोपामीन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से सख्त दूर रहता है। वो एक्चुअली में जानबूझकर मुश्किल और अनकंफर्टेबल चैलेंजेस चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि असली ग्रोथ वहीं पर है। जब बाकी पूरी दुनिया आराम से सो रही होती है, वो फिजिकल एक्सर्शन के लिए जल्दी उठता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंडलेस ओवरथिंकिंग और टेंशन लेने की जगह वो तुरंत एक्शन लेने को प्रायोरिटी देता है। एक सच्चे कमबैक के लिए ये आइडेंटिटी शिफ्ट होना बहुत ही जरूरी है। और इस चीज को ये कोट बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है।
अगर एक अंडा किसी बाहरी फोर्स से टूटता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो अंदर के फोर्स से टूटता है तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। महान चीजों की शुरुआत हमेशा अंदर से ही होती है। एक इंसान को अपनी मर्जी से मुश्किलों और सैक्रिफाइस को चुनना ही पड़ता है, इससे पहले कि वक्त और हालात मजबूरी में उस पर दर्द थोप दें। अंदर का ये बल लिटरली सबसे ताकतवर फोर्स है। बदलाव की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, चूजिंग पेन और प्लेजर। ये सेक्शन हमारी डेली लाइफ के उन मुश्किल फैसलों को एक बिल्कुल नए और प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने के बारे में है। यहाँ समय और सेटिस्फैक्शन के बीच के रिलेशन को समझना बहुत क्रूशल है। अगर ध्यान दें तो सस्ती डिस्ट्रैक्शंस जैसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग या जंक फूड खाना तुरंत एक खुशी देती हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट एक लंबा और गहरा दर्द होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट डिसिप्लिन जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना या जल्दी उठना शुरुआत में फ्रिक्शन और दर्द देते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा समय बीतने पर यही चीजें लास्टिंग सेटिस्फैक्शन और सच्ची सफलता में बदल जाती हैं। और यही वजह है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करना ही एक फुलफिलिंग लाइफ की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए देखते हैं कि इस माइंडसेट को एक्टिवली बिल्ड कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना कभी काफी नहीं होता। हमें अपने दिमाग के कनेक्शंस यानी एसोसिएशंस को बदलना होता है। स्टेप 1, अपनी बुरी आदतों को कमजोरी और एक चिढ़ की फीलिंग के साथ जोड़ना शुरू करें। स्टेप 2, डिसिप्लिन्ड आदतों को अपनी फ्यूचर की एनर्जी और सक्सेस के साथ लिंक करें। और स्टेप 3, इन नए लिंक्स को डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए लगातार मजबूत करते रहें। ये सिंपल सी ट्रिक दिमाग के संचालन को बदल देती है, जिससे अच्छी आदतें अपनाना नेचुरली आसान हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, द इंफॉर्मेशन ओवरलोड ट्रैप। आज के इस डिजिटल दौर में ये एक ऐसी भयंकर रुकावट है जो अच्छी नीयत वाले और लगन वाले लोगों को भी एक्शन लेने से रोक देती है। इतिहास का ये कंपैरिजन एकदम ध्यान देने लायक है। फ्रांसिस गाल्टन को ही ले लीजिए। उनका आईक्यू बेहद ज्यादा था, एब्सोल्यूट जीनियस, लेकिन उनका फोकस बिखरा हुआ था। उन्होंने लगातार कई फील्ड्स बदली और नतीजा ये हुआ कि आज उन्हें शायद ही कोई जानता है। उसके मुकाबले चार्ल्स डार्विन का आईक्यू एवरेज था, लेकिन उनका फोकस अपनी एक थ्योरी पर लेजर की तरह टिका रहा और उन्होंने लिटरली पूरी साइंस की दिशा ही बदल दी। ये साफ दिखाता है कि लगातार एक ही दिशा में किया गया फोकस बिखरी हुई जीनियस इंटेलिजेंस को हमेशा हरा देता है। दरअसल हमारे दिमाग की भी एक लिमिट होती है, बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर की रैम की तरह। सिर्फ नए नए रास्ते खोजना, एंडलेस मोटिवेशन वीडियोस देखना और बिना एक भी एक्शन लिए बस जानकारी जमा करते रहना, ये सब मेंटल पैरालिसिस का कारण बनता है। सोचिए, कोई एक ही वक्त में 10 अलग अलग सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ रहा हो, पर जिंदगी में इम्प्लीमेंट एक पर भी ना करे तो क्या होगा? दिमाग एक ही वक्त में 10 अलग अलग जिंदगी के रास्तों को प्रोसेस नहीं कर सकता। हद से ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी देने की बजाय सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है और एक इंसान जहां था वहीं रुका रह जाता है। और इसीलिए हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, बिल्डिंग अनस्टॉपेबल मोमेंटम। जो शुरुआती फोर्स्ड डिसिप्लिन लगाया जाता है, उसे एक सेल्फ सस्टेनिंग सक्सेस साइकिल में कैसे बदला जाए, ये उसी का फाइनल पड़ाव है। यहाँ एक बहुत ही आसान रिवर्स थिंकिंग मॉडल समझाया गया है। स्टेप 1, अपने 5 से 10 इंटरेस्ट्स को एक पेपर पर लिखें। स्टेप 2, उनमें से सिर्फ 1 या 2 को चुनें जिन पर अपना 100% फोकस लगाया जा सके। और स्टेप 3, परफेक्ट मौके या पूरी जानकारी का इंतजार किए बिना बस तुरंत एक्शन लेना शुरू करें। साथ ही एक पर्सनल डायरी में अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करें। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक भारी मोमेंटम बनाते हैं और उस ठहराव को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस के लिए द बाउंसिंग बॉल एनालॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जब तक बॉल को हवा में फेंका नहीं जाएगा, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ गिरेगी। एक्शन लेने से ही सच्चा फीडबैक और डेटा मिलता है। ओवरथिंकिंग से सिर्फ वक्त बर्बाद होता है और हासिल जीरो होता है। प्रैक्टिकली मैदान में उतरना ही पड़ता है। फेल होने पर ही सही दिशा और आगे का रास्ता समझ आता है। असफलता से मिलने वाला प्रैक्टिकल सबक चिंता में बीते हुए सालों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सफलता का रहस्य रोजाना की रूटीन में छिपा होता है, जैसा कि जॉन सी मैक्सवेल ने ब्रिलियंटली पॉइंट आउट किया है। ये रोजाना का प्रोसेस ही है जो कोयले को घिस घिस कर हीरा बनाता है। हीरा बनने की इस प्रोसेस में लगातार दबाव और समय लगता ही है। अगर सही आदतों को लगातार करके एक बार मोशन में ला दिया जाए
तो बाद में उतना भारी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआती रुकावट के टूटने के बाद वही इनर्शिया एक ऑटो पायलट की तरह सफलता की तरफ ले जाने लगता है। और इसके साथ हम इस विश्लेषण को उसी शुरुआती फिजिक्स के मेटाफर के साथ समाप्त करते हैं। ये सारी चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम उस नेगेटिव इनर्शिया में आराम फरमाते रहेंगे और उस सोई हुई भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, या फिर अनस्टॉपेबल पॉजिटिव मोमेंटम को जगाने के लिए आज और अभी अपनी जिंदगी में वो जरूरी शुरुआती फोर्स लगाएंगे? फैसला पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण उस ठहराव से निकलने और लगातार आगे बढ़ने में सच में मददगार साबित होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।